इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचसीएस मेंस हिंदी 2023 के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस हिंदी 2023 के लिए। इसमें से 2.5 नंबर का या फिर 5 मार्क्स का पेपर में कोई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बेसिकली कभी भी आपको ये वाला टॉपिक क्रैम नहीं करना, क्रैम होगा भी नहीं, क्योंकि आप फाइनली भूल जाओगे कि किसी वाक्यांश के लिए प्रॉपर वर्ड क्या था। हमेशा आपको ये ट्राई करना है कि प्रॉपर हर एक सेंटेंस के लिए आपको एक वर्ड सोचना है और उसका इंग्लिश मीनिंग भी पैरेलली सोचना है आपको, ठीक है, जो कि आपको हेल्प करेगा एक तो इंग्लिश और हिंदी की वोकैब बनाने में, साथ में आपको लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन रखने में वर्ड्स को। सबसे पहले अगर हम बात करें तो अंक में सोने वाला, अंक का मतलब होता है गोद में सोने वाला। इसके लिए हमारे पास जो प्रॉपर वर्ड है वो है अंकशाई। सेकंड, हाथी को हाँकने का लोहे का तीखा औजार। ये थोड़ा डिफरेंट है बट इसका आंसर होता है अंकुश। लाइक हम अंकुश लगा रहे हैं, लिमिट लगा रहे हैं उसके ऊपर, तो हाथी को हाँकने का लोहे का तीखा औजार, इसे बोलेंगे अंकुश। जो हिसाब किताब की जांच करता हो इसे बोलते हैं अंकेक्षक, अंकेक्षक। और इंग्लिश में इसे बोलते हैं ऑडिटर, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो अंकेक्षक या फिर से बोलते हैं स्कोर कीपर, स्कोर कीपर। नेक्स्ट है मूल कथा में आने वाला प्रसंग या फिर लघु कथा। हमारे पास एक मेन स्टोरी है, उस मेन स्टोरी के अंदर एक छोटी स्टोरी है, तो उसे बोलते हैं हम अंतः कथा, इनर स्टोरी, अंतः कथा, दैट मीन्स इनर स्टोरी। महल का वह भाग जहां रानियां निवास करती है, मतलब कि एक मेन महल है उसका छोटे वाला भाग जहां पे रानियां निवास करती है, तो इसे बोलेंगे अंतःपुर, दैट इज इनर चैम्बर, अंतःपुर। नेक्स्ट है दो जातियों के बीच में हो, दैट मीन्स इंटरकास्ट, अंतर जातीय। नेक्स्ट है धरती और स्वर्ग के बीच का स्थान, इसे बोलते हैं अंतरिक्ष, मीन्स स्पेस। सो अगला हमारे पास वाक्यांश है तट का वह भाग जो जल, तट का वह भाग जो जल के भीतर हो, तो इसे बोलेंगे अंतरीप। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान, मतलब काफी बार ये होता है कि मन में हमें ऑटोमेटिकली कुछ इंट्यूशंस आनी शुरू हो जाती है, उसे बोलते हैं अंतर्ज्ञान। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान, तो इसे बोलेंगे अंतर्ज्ञान, दैट मीन्स इंट्यूशन होना। जो सबके मन की बात जानता हो, तो मतलब अंतर्यामी, ओमनीसिएंट इसके लिए वर्ड होगा अंतर्यामी, ओमनीसिएंट। जिस नदी के जल का प्रवाह गुप्त हो, जो डीप होती है ना, उसके जल का पता नहीं होता कि वो फ्लो किस साइड कर रही है। इसके लिए हमारे पास वर्ड होगा अंतसलीला। थोड़ा टफ वर्ड है ये, दैट अंत, मतलब कि डीप वाटर, ठीक है। वह विद्यार्थी जो आचार्य के पास ही निवास करता हो, ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका मतलब है अंतेवासी, अंतेवासी, वास करने, वास का मतलब रहना, जो आचार्य के पास ही निवास करता हो तो अंतेवासी। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो, जैसे हमें पता है कि 4 वर्ण थे, जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो उसे बोलते हैं अंत्यज, आउटकास्ट होना, अंत्यज। जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे, काफी लोग होते हैं कि जो कुछ भी नहीं सोचते, जो कोई फॉलो कर रहा है उसी को ही फॉलो करना, तो अंधे तरीके से अनुगमन करना, अंधानुगामी, ब्लाइंड फॉलोअर, अंधानुगामी मीन्स ब्लाइंड फॉलोअर। नेक्स्ट है पानी भरने वाला, मतलब कि अंबु, अंबु को बोलते हैं पानी, पानी भरने वाला, अंबु वाह, वाटर कैरियर, वाटर कैरियर। नेक्स्ट है अपने हिस्से या अंश के रूप में किसी को कुछ देना, दैट मीन्स कुछ कंट्रीब्यूट करना, मतलब कि अंश दान देना, कंट्रीब्यूशन करना। जिसको कहा ना जा सके, काफी चीजें होती है, काफी वर्ड्स होते हैं कि हमें मतलब मीनिंग पता होता है पर हम उसको कह नहीं सकते वर्ड्स में, या फिर कोई भी फीलिंग है उसे हम कह नहीं सकते, तो जिसको कहा ना जा सके, उसके लिए वर्ड है अकथनीय, मतलब अनस्पीकेबल, अकथनीय। नेक्स्ट है जिसकी कल्पना ना की जा सके, जिसको एज्यूम भी ना किया जा सके, तो उसके लिए वर्ड है अकल्पनीय, अनइमेजिनेबल, अकल्पनीय, अनइमेजिनेबल। जिसको काटा न जा सके, जिसको काटा न जा सके, अकाट्य, इसके लिए वर्ड होगा अकाट्य। जिसके पास कुछ भी ना हो, मतलब वंचित वर्ग जैसे होता है ना, जिसके पास कुछ भी ना हो,
तो उसे हम बोलते हैं अकिंचन। अकिंचन। इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है इंग्लिश में, दैट इज डेस्टिट्यूट। नेक्स्ट, जिस लड़की का यौवन क्षत नहीं हुआ, क्षत का मतलब खराब, जिस लड़की का यौवन क्षत नहीं हुआ उसके लिए वर्ड है अक्षत यौवना। अक्षत यौवना। नेक्स्ट, जो पासे के खेल में कुशल हो, मतलब कि वो धूर्त होगा एक तरीके से, तो अक्ष धूर्त, कनिंग पर्सन। अक्ष धूर्त, दैट मीन्स कनिंग पर्सन। नेक्स्ट, जिसमें करने की क्षमता न हो, जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो, दैट मीन्स अक्षम। अक्षम मतलब इनकैपेबल पर्सन, इनकैपेबल पर्सन। और जो क्षमा न किया जा सके, जो क्षमा ना किया जा सके, उसके लिए वर्ड होता है अक्षम्य। अक्षम्य, दैट मीन्स अनफॉरगिवेबल। अनफॉरगिवेबल। तो अक्षम्य, बेसिकली आप लोगों को ये लिखना पड़ेगा, ये स्पेलिंग्स में गलती होती है। अक्षम और अक्षम्य, इसमें म हाफ है। जिसका क्षय ना हो, मतलब जो खराब ना हो, तो उसे बोलते हैं अक्षय। जैसे अक्षय ऊर्जा होती है हमारे पास, सिमिलरली जिसका क्षय ना हो, तो इसके लिए वर्ड है हमारे पास इम्पेरिशेबल। इम्पेरिशेबल। सो ये हमारे पास 25 के अराउंड वाक्यांश के लिए एक शब्द थे। एक बार फिर से देख लेते हैं। अंक में सोने वाला अंकशाई, मतलब गोद में सोने वाला। हाथी को हाँकने का लोहे का तीखा औजार अंकुश। हिसाब किताब की जांच करता हो ऑडिटर, अंकेक्षक। मूल कथा में आने वाला प्रसंग अंतः कथा, इनर स्टोरी। महल का वह भाग जहाँ रानियां निवास करती है, अंतःपुर, मतलब इनर चैम्बर। जो जातियों के बीच हो, अंतर जातीय, इंटरकास्ट। धरती और स्वर्ग के बीच का स्थान, अंतरिक्ष, दैट मीन्स स्पेस। तट का वह भाग जो जल के भीतर हो, अंतरीप। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान, अंतर्ज्ञान, दैट मीन्स इंट्यूशन होना। जो सबके मन की बात जानता हो, अंतर्यामी। जिस नदी के जल का प्रवाह गुप्त हो, उसे बोलेंगे अंशलीला। स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है इसकी, डीप वाटर। वह विद्यार्थी जो आचार्य के पास ही निवास करता हो, अंतेवासी। ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुके हैं। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो, अंत्यज। जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे, अनुगमन करना मतलब फॉलो करना। अंधा अनुगामी, ब्लाइंड फॉलोअर्स। पानी भरने वाला, वाटर कैरियर, मतलब कि अंबू, पानी भरने वाला। अपने हिस्से के रूप में किसी को कुछ देना, अंशदान, कंट्रीब्यूट करना। जिसको कहा न जा सके, अकथनीय, अनस्पीकेबल। जिसकी कल्पना न की जा सके, अकल्पनीय, अनइमेजिनेबल। जिसको काटा न जा सके, अकाट्य। और जिसके पास कुछ भी ना हो, मतलब वंचित, अकिंचन, मतलब डेस्टिट्यूट। जिस लड़की का यौवन क्षत ना हुआ हो, अक्षत यौवना। जो पासे के खेल में कुशल हो, अक्षधुरत, दैट मीन्स कनिंग। लास्ट, जिसमें करने की क्षमता न हो, कुछ करने की क्षमता न हो, अक्षम, इनकैपेबल। जो क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य, अनफॉरगिवेबल। जिसका क्षय ना हुआ हो, दैट मीन्स इम्पेरिशेबल, अक्षय। सो ये वर्ड्स थे हमारे पास। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कंटिन्यू करेंगे।